राजस्थान का रणथंभौर किला राजस्थान का एक बहुत ही शानदार किला है जो राज्य के रणथंभौर में स्थित चौहान शाही परिवार से संबंध रखता है। बताया जाता है कि यह शाही किला 12वीं शताब्दी से अस्तित्व में है और यह राजस्थान में उन लोगों के लिए एक परफेक्ट पर्यटन स्थल है जो रॉयल जीवन को देखने के इच्छुक है। यह आकर्षक किला रणथंभौर नेशनल पार्क के जंगलों के बीच स्थित है, जहाँ पर नेशनल पार्क से किले का दृश्य और किले से पार्क का दृश्य दोनों ही देखने लायक है। रणथंभौर किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है क्योंकि यह राज्य का एक खास पहाड़ी किला है। रणथंभौर नेशनल पार्क के घने जंगल कभी राजघराने की शिकारगाह थी। रणथंभौर किला बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ है जिसमें पत्थर के मजबूत मार्ग और सीढ़ियां हैं जो किले में ऊपर की तरफ लेकर जाती है। इस किले के बड़े गेट, स्तंभ और गुंबदों, महल और मंदिरों के साथ इसकी राजस्थानी वास्तुकला यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यहाँ पार्क का रिजर्व क्षेत्र कई तरह के जानवरों और पक्षियों का घर है। किले के पास पर्यटकों को आमतौर पर बहुत सारे बंदर देखने को मिलते हैं। अगर आप भाग्यशाली है तो हो सकता है यहाँ पाए जाने वाले खूंखार और आदमखोर बाघों का आपके साथ आमना सामना भी हो जाए। रणथंभौर का किला रणथंभौर नेशनल पार्क के बीच एक बड़ी सी चट्टान पर स्थित है। इस किले में एक बहुत विशाल सुरक्षा दीवार और 7 द्वार है जिनके नाम स्पष्टतः नवलखा पोल, हाथी पोल, गणेश पोल, अंधेरी पोल, दिल्ली पोल, सतपोल और सूरज पोल है। किले में एक कचहरी भी स्थित है जिसको हमीर कचहरी भी कहते हैं। इस कचहरी में 3 कक्ष है जिसमें केंद्रीय कक्ष सबसे बड़ा है। बरामदे की छत को सपोर्ट देने के लिए एक संरचना में खंभे भी लगे हुए हैं। इस किले के अंदर हमीर सिंह की शासनकाल के दौरान बना एक महल भी स्थित है जिसको हमीर पैलेस कहा जाता है। इस महल में कक्ष और बालकनी है जो छोटे पारंपरिक दरवाजों और सीढ़ी से जुड़े हुए हैं। इस 3 मंजिला इमारत में 32 खंभे हैं जो छतरियों या गुंबदों को सपोर्ट करते हैं। इस किले की संरचना में एक बरामदा है जो भवन के प्रत्येक स्तर तक लेके जाता है। राजस्थान का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान उत्तर भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण स्थल है। वर्ष 1955 में यह वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया। बाद में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के पहले चरण में इसको शामिल कर लिया गया। इस अभयारण्य को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है। नाम से ही स्पष्ट है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व यहाँ पाए जाने वाले खूंखार एवं आदमखोर बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बाघों के अलावा यह राष्ट्रीय अभयारण्य विभिन्न जंगली जानवरों जैसे सियार, चीते, लकड़बग्गे, दलदली मगरमच्छ, जंगली सुअर और हिरणों की विभिन्न किस्मों के लिए एक प्राकृतिक निवास उपलब्ध करवाता है। इसके अतिरिक्त यह जलीय वनस्पति जैसे लिल्ली, डकवीड और कमल की बहुतायत है। रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य हाड़ौती के पठार के किनारे पर स्थित है। यह चंबल नदी के उत्तर और बनास नदी के दक्षिण में विशाल मैदानी भूभाग पर फैला है। अभयारण्य का क्षेत्रफल 392 वर्ग किलोमीटर है। इस विशाल अभयारण्य में कई झीलें हैं जो वन्य जीवों के लिए अनुकूल प्राकृतिक वातावरण और जलीय स्रोत उपलब्ध करवाती है। इस अभयारण्य का नाम प्रसिद्ध रणथंभौर दुर्ग पर रखा गया है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर राजस्थान प्रांत के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है जो कि विश्व धरोहर में शामिल रणथंभौर दुर्ग के भीतर बना हुआ है। अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच स्थित रणथंभौर दुर्ग में विराजे रणत भंवर के लाडले त्रिनेत्र गणेश जी के मेले की बात ही कुछ निराली है। यह मंदिर प्रकृति व आस्था का अनूठा संगम है। भारत के कोने कोने से लाखों की तादाद में दर्शनार्थी यहाँ पर भगवान त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन हेतु आते हैं और कई मन्नतें मांगते हैं जिन्हें भगवान त्रिनेत्र गणेश जी पूरी भी करते हैं।
इस गणेश मंदिर का निर्माण महाराजा हमीर देव चौहान ने करवाया था, लेकिन मंदिर के अंदर भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्वयंभू है। इस मंदिर में भगवान गणेश अपने त्रिनेत्र रूप में विराजमान है, जिसमें तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। पूरी दुनिया में यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान गणेश जी अपने पूरे परिवार अर्थात 2 पत्नी रिद्धि एवं सिद्धि और 2 पुत्र शुभ एवं लाभ के साथ विराजमान हैं। भारत में 4 स्वयंभू गणेश मंदिर माने जाते हैं, जिसमें राजस्थान का रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश जी प्रथम है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के भीतर विश्व विरासत में शामिल रणथंभौर दुर्ग में भगवान गणेश का यह ऐतिहासिक महत्व वाला प्राचीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 1580 फीट ऊंचाई पर भगवान गणेश जी के दर्शन हेतु जाना पड़ता है। भगवान गणेश के तीसरे नेत्र की मान्यता। रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश जी दुनिया के एकमात्र गणेश जी हैं जो तीसरा नयन धारण करते हैं। गजवंदनम चित्तयम में विनायक के तीसरे नेत्र का वर्णन किया गया है। लोक मान्यता है कि भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र उत्तराधिकारी स्वरूप सोमपुत्र गणपति को सौंप दिया था और इस तरह महादेव की सारी शक्तियां गजानंद में निहित हो गई थी। महाराजा हमीर देव चौहान व दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध 1299 से 1301 ईस्वी के बीच रणथंभौर में हुआ था। उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया था। 9 माह से भी अधिक रणथंभौर दुर्ग चारों तरफ से मुगल सेना से घिरा हुआ होने के कारण रणथंभौर दुर्ग में रसद सामग्री शनय शनय खत्म होने लगी। उस समय महाराजा हमीर देव चौहान को स्वप्न में गणेश जी के दर्शन हुए थे। राजा हमीर देव ने गणेश की मूर्ति की पूजा की। किंवदंती के अनुसार भगवान राम ने जिस स्वयंभू मूर्ति की पूजा की थी, उसी मूर्ति को हमीर देव ने यहाँ प्रकट किया था। मान्यताओं की माने तो भगवान राम ने लंका कूच करते समय इसी गणेश का अभिषेक कर पूजन किया था। अतः त्रेता युग में यह प्रतिमा रणथंभौर में स्वयंभू रूप से स्थापित हुई और लुप्त हो गई। इस किले में गणेश जी के मंदिर के अलावा भी अन्य मंदिर हैं, जिनमें प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर भी शामिल है। प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर के गर्भगृह के बाहर खुला चौक है और मंदिर की देखभाल करने वाले के लिए 2 कमरे भी बनाए गए हैं। रणथंभौर किला ऐतिहासिक धरोहर घोषित है, इसलिए अभी यह मंदिर भी प्राचीन स्वरूप में विद्यमान है। मुनि श्री सुधासागर जी महाराज का सवाई माधोपुर में चतुर्मास के समय इस स्थान का प्राचीन विधि अनुसार पुनरुद्धार किया जा रहा है। मुनि श्री सुधासागर जी महाराज द्वारा इस स्थान का नाम सर्वासिद्धि तीर्थ ही दिया गया है। अमरेश्वर महादेव मंदिर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के रास्ते में खूबसूरत पहाड़ियों के बीच पवित्र अमरेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। यह स्थान सवाई माधोपुर का प्रमुख पिकनिक स्पॉट भी है। अमरेश्वर महादेव का मंदिर पहाड़ के ऊपर स्थित है। पास में सीताराम जी मंदिर भी बना हुआ है। अमरेश्वर महादेव सप्तकुंड। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर सप्तकुंडों के लिए प्रसिद्ध है। पिकनिक आदि करने के लिए यह जिले के प्रमुख स्थलों में से एक है। यह स्थान हर चतुर्दशी पर शिव भक्तों को आकर्षित तो करता ही है, साथ ही साथ बड़े कुंड में अविरल गिरती गौ के मुख से जलधारा हर कोई को सोचने पर मजबूर कर देती है। कई बार नाग देवता शिवलिंग से लिपटे चतुर्दशी को यहाँ पर हर कोई आकर्षित करता है। महाशिवरात्रि पर यहाँ पर हर साल मेला लगता है, जिसमें भव्य कवि सम्मेलन व भगवान शिव के भजनों पर भक्तगण मंत्रमुग्ध होते हुए नजर आते हैं। रणथंभौर का किला अपनी खूबसूरती और टाइगर के कारण विश्व प्रसिद्ध है। किले में अनेक हिंदू और जैन मंदिरों के साथ साथ एक मस्जिद भी स्थित है। भगवान शिव के धाम कैलाश मानसरोवर की यात्रा यदि आप नहीं कर सके हैं
तो कोई बात नहीं, आपके पास एक स्वर्णिम मौका है। तो हम आपको ले चलते हैं सीधे सवाई माधोपुर के शिवाड़ नामक जगह पे। सवाई माधोपुर जिले के शिवाड़ नामक स्थान पर स्थित शिवालय को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री गुष्मेश्वर 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग को भगवान शंकर के निवास के रूप में 12वां एवं अंतिम ज्योतिर्लिंग मानने पर हालांकि कुछ विवाद है, किंतु यहाँ के लोगों के पास इसके पक्ष में कई प्रमाण भी है, जिससे वे इसे 12वां ज्योतिर्लिंग सिद्ध करते हैं। गुष्मेश्वर 12वां ज्योतिर्लिंग का यह पवित्र मंदिर कई वर्षों पुराना है। वर्ष भर में लाखों लोग यहाँ आते हैं। देवगिरी पर्वत पर बना यह गुष्मेश्वर उद्यान रात के समय लाइटिंग में अद्भुत छटा बिखेरता है। यहाँ श्रद्धालुओं की मंडली श्रावण तथा शिवरात्रि के मौके पर बहुत ही रंगीन नजर आती है। चौथ माता जी का मंदिर सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर की दूरी पर चौथ का बरवाड़ा कस्बे में स्थित है। राजस्थान के सुप्रसिद्ध 11 मंदिरों में शामिल श्री चौथ भवानी माता का मंदिर राजपूताना शैली में सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। इस मंदिर की स्थापना महाराज भीम सिंह चौहान ने संवत 1451 में बरवाड़ा गांव में अरावली पर्वत श्रृंखला के शक्तिगिरी पर्वत पर 1100 फुट ऊंचाई पर की थी। यह मंदिर राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय व सुप्रसिद्ध 11 मंदिरों में से एक है। नवरात्रि के समय तथा वर्ष भर की 4 बड़ी चतुर्थियों जैसे करवा चौथ, वैशाखी चौथ, भाद्रपद चतुर्थी एवं माघ चतुर्थी पर माता जी के विशाल मेले भरते हैं, जिनमें लाखों की तादाद में देश भर से दर्शनार्थी माता जी के दर्शन हेतु पधारते हैं। सचिन गुप्ता जी ने कहा है कि भानगढ़ की कहानी सुनाओ। तो बिल्कुल सचिन गुप्ता जी, वैसे तो ये धार्मिक चैनल है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि भानगढ़ की कहानी भी आपको मैं बिल्कुल सुनाऊं। और अंकुर गोयल जी का कहना है कि पुष्कर में स्थित ब्रह्मा जी के मंदिर से जुड़ी जानकारी प्रदान करें। तो बिल्कुल अंकुर जी, आपको पुष्कर से जुड़ी हुई रोचक जानकारियाँ मैं अवश्य प्रदान करूँगा। अंकित श्रीवास्तव जी का कहना है कि वे विष्णु भगवान से जुड़े 10 अवतारों के बारे में जानना चाहते हैं, खास करके कल के अवतार के बारे में। तो बिल्कुल अंकित जी, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जितने भी तथ्य हैं वे सभी आपके समक्ष पेश करूं। और मोहित सिंह जी बुलेट बाबा यानी कि ओम बन्ना जी की कहानी सुनना चाहते हैं। तो बिल्कुल मोहित जी, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि नेक्स्ट टाइम आऊँ तो ओम बन्ना जी की कहानी लेके आऊँ। तो यह थे सवाई माधोपुर तथा रणथंभौर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो यह जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। जय महाकाल। और ऐसी ही रोचक बातें जानने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल धार्मिक इतिहास के साथ। जय हिंद, जय भारत। भोले बाबा जी दर तेरे में आया जी, खाली झोली लाया जी।